हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस चैनल में स्वागत। आज दो तरह का ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जो हेल्दी और टेस्टी है, चटपटा सा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बिना ऑयल वाला लेकर आई हूँ, हेल्दी है। इस तरह से चावल के आटे से बनाइए बिना ऑयल के। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आप लोगों को एकदम रेसिपी एंड तक समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करिए और पूरा वॉच टाइम करिए। आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़रूरत है और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इस तरह से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप पूरी नाइट इस तरह से चने की दाल, मैं चने की दाल से बना रही हूँ, तो इस तरह से आधा किलो चने की दाल भिगो दीजिए। कम से कम 5 से 6 घंटा तक भिगोना चाहिए। इस तरह से सुबह उठकर बर्तन में पानी में से निकाल कर इस तरह से दाल धर दीजिए। अब इस तरह से बिना ऑयल का है, इस तरह से जाली वाले बर्तन में रख देंगे। रात सुबह उठ के तो पानी सारा नीचे गिर जाए। अब इस तरह मिक्सी जार में लेकर चने की दाल, जीरा, हींग, इस तरह से इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करना है। आपको ये चीज़ ज़रूर डालना, इसी से टेस्ट और स्वाद हेल्दी बनकर तैयार होगा। और इस तरह से हल्दी डाल दीजिए कलर के लिए। अब इसमें क्या कि स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इस तरह से मेरे मिक्सी जार छोटा वाला लिए थे, आप बड़ा वाला लीजिएगा। मैं 2 से 3 बार इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से हमने लहसुन डालना भूल गई थी, तो इस तरह से जिस कप 2 चम्मच इसमें पानी डाल, ज़्यादा मोटा या पतला नहीं करना, एकदम इस तरह से दरदरा करना। इस तरह से निकाल लीजिए एक बड़े से बर्तन में। अब इसमें जो चीज़ डाले थे वो चीज़ ज़रूर डालना है, पर इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। पर इतना चीज़ तो डालना ही डालना है, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना। अब इस तरह से दूसरा जार में इस तरह से फिर से हम ले लेंगे। इसमें हमने मिर्चा डालना बाकी कर दे, क्योंकि मेरे जार छोटा है, तो इस तरह से मिर्चा हम बाद में डालेंगे। तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। हम 8 से 10 मिर्चा डाले थे इस तरह से। अब इस तरह से अच्छे से मिला दीजिए, क्योंकि हल्दी इस तरह से सारे चने की दाल में इस तरह से पेस्ट में एकदम मिल जाना चाहिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से परफेक्ट बनकर तैयार हुआ। ये बहुत टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दाल अगर भिगा होगा। अब यहाँ क्या करना है, चावल का आटा लेना है। चावल के आटा आप अपने हिसाब से ले सकते। हम 2 तरह के नाश्ता बताए थे, तो दोनों को एक ही साथ हम आटा तैयार कर दे रहे हैं। इसमें नमक डालना है कुछ, बस पानी एकदम गर्म होना चाहिए। अब इस तरह से डायरेक्ट हाथ डालकर मत करिए, देखिए हाथ जल रहा है। इस तरह से गर्म पानी में डालकर इस तरह से जब तक आटा आप तैयार कर रहे हैं, एक बड़े से बर्तन या पतीले, कढ़ाई कुछ में पानी अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब देखिए मैंने आटा तैयार करके बेल कर पूरी जैसा अब इस तरह से डो डर नहीं, ये टूटने का डर रहता है ना, फटने का डर रहता है, होता है ना। इस तरह से कि हमने अब इस तरह से छोटा छोटा, पूरी से भी छोटा लेकर भर दीजिए। इस तरह से ऊपर की तरफ मुंह थोड़ा सा दबा दीजिए। अब इस तरह से वो परफेक्ट अपना बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से फारे पर देखिए पानी एकदम अच्छे से उबाल लगा। इस तरह से जाले जिसमें हमने दाल छाना था उसी में ये जाली वाला इस तरह से डाल देकर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। आप नहीं ऑयल लगाएंगे तब भी चिपकेगा नहीं। पानी एकदम अच्छे से बदकना चाहिए। आटा भी गर्म पानी से ही सानना है। इसमें बस यही चीज़ आप टिप्स फॉलो करेंगे तभी परफेक्ट बनकर तैयार। अगर नॉर्मल पानी से डाल देंगे, आटा सान देंगे, तो अच्छे से ये फटने लगेगा। ये 5 से 10 मिनट में ये फारा बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। बीच में 5 मिनट के बाद इस तरह से पलट दीजिएगा दूसरी तरफ। थोड़ा थोड़ा कलर इसका सोना गोल्डन कलर आ जाएगा तो समझ लीजिए। अब इस तरह से दूसरा फारा डाल दीजिए, जो भी कच्चा वाला फारा था। अब इस तरह से कच्चा, अब इस तरह से 5 मिनट फिर छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो गए। अब इस तरह से चलाकर देख लीजिए खोल के, एकदम अच्छे से हो गया है मेरा। इस तरह से एकदम इस तरह से हो जाना चाहिए। अब इस तरह से पलट दीजिए, देखिए अब इस तरह से जो हो गया। अभी पूरा टोटल निकाल लेंगे इस तरह से बड़े से बर्तन में। इस तरह से पूरा निकाल दे। जो नीचे वाला है वो एकदम अच्छे से हो गया, उसको निकाल कर अपनी फैमिली को दे। अब ऊपर वाला थोड़ा इस तरह से धर दीजिए इसके ऊपर।
अब इसको क्या करें, फटाफट इस तरह से 5 मिनट, देखिए हमारा हो गया है। आप नॉर्मली इस तरह से भी खा सकते हैं, जिस चीज़ से खाते हो इस तरह से भी खा सकते हैं। अब वो वाला हो गया। अब बिना ऑयल, बिना नमक, कुछ भी नहीं, नींबू का आकार कर लेकर बर्फी बना देना उस तरह से चिपटा जैसा, बस इस तरह से इसको जाली वाला में रख दे। ये बिना कुछ भी नहीं, ये तो हमारे यहाँ अक्सर बनता है। और लास्ट में बताएंगे इसको कैसे। इस तरह से इसको चटनी, तीखी या मीठी चटनी के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, खीर के साथ खाइए, जिसके साथ आप लोगों को अच्छा लगता है उसके चीज़ खाइए, चाय के साथ खाइए, बिना फ्राई किए हुए। ये 0 पॉइंट वाला ऑयल वाला रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अब इस तरह से ये भी देखिए, बीच में इस तरह से 5 मिनट के बाद इसमें ना कुछ डालना है, कुछ भी नहीं। आप अगर चाहते हो तो नमक डाल सकते हैं, या तो मिर्चा आटे में डाल कर इस तरह से सान कर मतलब तैयार कर सकते हैं। इस तरह से भाप से एकदम ये भी तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। आप वैसे भी खा सकते हैं, फ्राई करके खाएंगे तो और यहाँ पर जीरा डाल दें, कड़ी पत्ता, थोड़ा तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर इसको डाल देंगे। आप तीखा खाते हो, हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं यहाँ पर। अब इस तरह से इसको फ्राई कर दीजिए। ये भी 2 से 3 मिनट में फ्राई कर, नमक डाल दीजिए। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, काला नमक डालिए, आपको जो पसंद हो उस चीज़ को इस तरह से डालिए। देखो इसको भी चाय के साथ गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत, इस तरह से बच्चों को देंगे, तीखा नहीं खाते तो इस तरह से। अब मेरा हो गया है, अब इस तरह से प्लेट में सर्व कर दीजिए। अगर मैं वीडियो प्लीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। आप लोगों का वॉच टाइम का पूरा मुझे सपोर्ट चाहिए। इस तरह प्लीज़ फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा स्किप करके मत देखिए। इस तरह से देखिए कितना टेस्टी, एक बार ज़रूर ये बनाकर फिर फैमिली को ज़रूर खिलाएंगे। और कमेंट में बताइए कैसा बना था। इस तरह से ये बन गया। फारा दिखा रहे हैं, फारा आप फ्राई करके बताएं। अब तक तो हमने बिना ऑयल वाला बताया था, अब 2 चम्मच वाला ऑयल वाला बताएं। इस तरह से 2-2 टुकड़े में कर लीजिए। आप इसे छोटा करेंगे तो उतना सही नहीं होगा, इससे 2 टुकड़े में कट कर लीजिए। अब इस तरह से सारे काट लीजिए जितना आपको। इसको क्या कर, स्टोर करके भी दोनों रख सकते हैं, जब मन के गर्म करके तो इस तरह से फ्राई करके। वही टिप्स, वही चीज़ रहेगा। इसमें नमक है, इसमें मिर्चा, तो इस तरह से मत डालिएगा। आपको मन के थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं इस तरह से। और जब मन के तो इस तरह से फ्राई करिए, खा लीजिए चाय के साथ गर्मा गर्म। या तो आपको इस तरह से टिफ़िन में देना है तो सुबह भाप से उबाल लीजिए और सुबह फ्राई करके दे दीजिए। ऑफिस के लिए हल बना कर दे सकते हैं, बीच में जब लंच छुट्टी होता है ना तो उस टाइम में दे सकते हैं। और या तो शाम के टाइम इस तरह से बना के रख लीजिए 2 से 3 दिन के लिए। और जब मन के तो फ्राई करने 2 से 3, ये तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, रख देते हैं। आप भी इस तरह से करिए, बहुत ईजी रहेगा। सुबह में बहुत रहता है जल्दी, तो इस तरह से नाश्ता अलग लोग ले जाते हैं, टिफ़िन अलग, तो इस तरह से एक तरह का नाश्ता हम दे सकते हैं। हमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक